हाय गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बेसुरे हो रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के बिना गाते हैं तो आपको लगता है कि मैं बहुत सुर में गा रहा हूँ। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इस टाइप से। तो इसमें नदीम अफजल साहब का एक मैसेज मुझे आया था एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था। पहले उन्होंने कहा कि हाय वर्षा, इन अदर वर्ड्स कैन वी मैनेज आवर वॉइस कंट्रोल विद इंस्ट्रूमेंट्स इफ वी आर अ गुड सुनवैया, मतलब म्यूजिक लिसनर। सो आई टोल्ड हिम कि येस डेफिनेटली टाइम के साथ। सो जो दूसरा क्वेश्चन था उनका बहुत अच्छा था कि देन वेयर शुड आई ग्रेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रियाज, बिफोर लिसनिंग और आफ्टर लिसनिंग टू अ साउंड ट्रैक। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसका काइंड ऑफ जो इसका क्रक्स है वो ये है कि तो फिर रियाज की क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम सुनवैया अच्छे हैं, मतलब हम अच्छे सुनकार हैं, अ गुड म्यूजिक लिसनर हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूं, तैयारी किसी भी चीज़ की दो तरीके से होती है ना। और जब ये दोनों तरीके मिल जाते हैं तब बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। और वो दो तरीके क्या हैं, एक तो है फिजिकल तैयारी और दूसरी है मेंटल तैयारी। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर क्या होता है कि आप देखना कि आप किसी भी चीज़ को जब सक्सेसफुली कर लेते हो और आप उसको पीछे मुड़ के देखते हो तो आप ये देखेंगे कि आपकी सिर्फ बॉडी नहीं, आपका माइंड भी उस चीज़ में इन्वॉल्व था और इसीलिए आप उस चीज़ को इतनी सक्सेसफुली कर पाए। लेकिन आप इसी जगह हम सब देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि हम कई चीज़ें, जैसे सिंपल सी एक चीज़ है कि सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी हम लोग में से कई लोग इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर हम इसको अपने रियाज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करें तो हमें ये समझ में आएगा कि रियाज में क्या होता है। एक तैयारी है फिजिकल तैयारी, जैसे अगर मैं आपको तानों का रियाज दूँ, आपको आकार का रियाज दूँ, हमिंग का रियाज दूँ, तो आपका फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी आपका गला, आपके वोकल कॉर्ड्स तैयार होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपका जो कान है वो तैयार होना शुरू होता है, आपका मस्तिष्क तैयार होना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ईयर ट्रेनिंग करेंगे और दिमाग की ट्रेनिंग करेंगे लेकिन आप इसकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और रियाज नहीं कर रहे तो क्या होगा कि आपका दिमाग तो स्पीड में भागेगा कि ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट आपका साथ नहीं देगा, है ना। और अगर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लिया और आपने अपने दिमाग को नहीं तैयार किया, जो कि हम बहुत जगह देखते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें जो आप देखना कि जो बहुत तैयार सिंगर होते हैं वो बहुत रियाज नहीं करेंगे लेकिन जब वो गाएंगे तो अलग अलग हरकतें लेते हैं, एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से गाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका दिमाग भी तैयार होता है। और इसी तरीके से बहुत से सिंगर्स ऐसे होते हैं जो रियाज तो बहुत अच्छा करते हैं, गला उनका बहुत तैयार होता है, लेकिन उनका मस्तिष्क इतना तैयार नहीं होता, इसलिए वो इम्प्रोवाइजेशंस नहीं कर पाते, है ना। उनको जितना दे दिया जाएगा वो उतना ही गाना गा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं गा पाते, है ना। तो ये हम अपने आप के साथ भी देख सकते हैं कि हम भी कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क में कोई चीज़ हमारे आ नहीं रही है कि हम नया क्या करें, जो सुना वो गा दिया, है ना। लेकिन आपको ऐसा आर्टिस्ट नहीं बनना है, आपको ऐसा आर्टिस्ट बनना है जो गाने को अपनी तरीके से घुमा के गा सके, चाहे जैसा भी गाना हो, जो भी गाना हो, अपना बना के गा सके। और उसके लिए सिर्फ आपके गले की तैयारी जो है वो इनफ नहीं होने वाली है। कोई भी बड़ा सिंगर, जो भी आप जितने भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट को देखते हैं, आप हमेशा देखेंगे कि वो बहुत अच्छे सुनकार होते हैं। तो आपको अपने गले को भी तैयार करना है, आपने अपने मस्तिष्क को भी तैयार करना है ताकि एक आप ओवरऑल आर्टिस्ट बन सकें। रियाज की इम्पॉर्टेंस अपनी जगह है, सुनने की इम्पॉर्टेंस अपनी जगह है, दोनों में से कोई कम नहीं है। अगर एक को भी आपने रोक दिया तो दूसरे की स्पीड कम हो जाएगी। That is the only difference. So I hope guys that this was useful for you all. अपना ख्याल रखिए, take care and I will see you super soon.